ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर आ रही है एसबी-एसपी ने रामगोपाल यादव की सीएम योगी से मुलाकात को लेकर पलटवार किया। एसबी-एसपी प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के मिलने पर समाजवादी पार्टी सवाल उठाती है, लेकिन अब अंधेरे में कौन सी डील हो रही है। देखिए, मैंने जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हैं तो तमाम विपक्ष की पार्टियां हमको तरह तरह की बातों को कहने का वो लोग प्रयास करते हैं, अपमानित करने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ झूठा आरोप लगाते हैं। मैं मानता हूं कि एक नेता दूसरे नेता से मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री सबके होते हैं, मिलने जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का जब अपमान हो रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, तब कहाँ रहते हैं यह लोग। जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, अति पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, तब ये खामोशी में रहते हैं। इन्हीं की पार्टी के बड़े नेता हैं आजम खान साहब, इनके साथ अन्याय हुआ, लंबे समय तक जेल में रहे, एक बार भी सांस नहीं निकली कि आजम खान साहब के अन्याय के लिए जो है सड़क पर उतर कर या बाबा योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके इस बात को कहें कि उनके साथ अन्याय हो रहा। कभी हिम्मत नहीं जुटाया। इनके कार्यकर्ता बहुत सारे जेल में चले गए। उस समय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि हम सबको एक रणनीति के साथ काम करना चाहिए और कार्यकर्ताओं को बचाना चाहिए, तब भी इनकी खामोशी थी। और आज अंधेरे में जाकर के कौन सी रणनीति बना रहे हैं, कौन सी डीलिंग कर रहे हैं। अब तो ये प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही है कि जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, अपने समाज के अधिकार के लिए जब जा करके मिलते हैं, चाहे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, चाहे राजभर जाति को एसटी में शामिल कराने के मुद्दे पर, चाहे इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के सवाल पर जब जाते हैं मिलने के लिए, तब सारे विपक्ष के लोग ओम प्रकाश राजभर जी पर हमला करते हैं। अब तो पोल खुल गई कि अगर कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए मिलने जाते, दिन में जाते मिलने, बात समझ में आती। अंधेरे में जाकर मिल रहे हो तो डर किस बात का, कौन सा डर छुपाने के लिए जा रहे हैं या कौन से डर से बचने के लिए जा रहे हैं। जितने लोग कुछ न कुछ गड़बड़ किए हैं ना, वो डर से बचने के लिए जा रहे हैं और बात कार्यकर्ताओं को सामने खड़ा कर देना है। और इसी मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया। उन्होंने सीएम से रामगोपाल यादव की मुलाकात पर कहा कि सीएम से कोई भी आकर मिल सकता है, वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे वाले आरोपों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी आ सकती हैं, यहाँ के रायबरेली के सांसद हैं, या उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति आ सकता है। देश के दूसरे राज्यों से, विदेश से तमाम सारे राजनयिक आते रहते हैं, तो आना जाना मिलना ये तो एक शिष्टाचार का पक्ष है। आए होंगे मिलने के लिए, मुझे तो मालूम ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि ईडी की जांच कोई बीजेपी के कारण से नहीं होती, सरकार के कारण से नहीं होती। ईडी की जांच तो भ्रष्टाचार के कारण से होती, जो भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ जांच होती है। सर, उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया है इसके बाद, कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद में मुकदमे लाद दिए गए। उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया। अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे होंगे, अपराधी होंगे, माफिया होंगे, भूमाफिया होंगे, नकल माफिया होंगे, तो कोई माफियागिरी करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, अगर प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं तो बताएं प्रोफेसर साहब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। इसलिए नहीं कि उन्होंने नहीं किया होगा, जो किए होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को लगातार यह सोचना चाहिए कि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बल पर राजनीति नहीं होती है। वो जनता के आशीर्वाद से राजनीति होती है और जनता का आशीर्वाद तब मिलता है जब जनता